प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप देख रहे हैं लक्ष्यकार सर हिंदी वाले हिंदी शिक्षण चैनल और मैं हूं श्रवण कुमार लक्ष्यकार। आज अपन देखते हैं हिंदी साहित्य का कक्षा 11 और 12, विशेषकर कक्षा 12 में एक टॉपिक है आत्मकथा और जीवनी। आज अपन आत्मकथा और जीवनी के बारे में विस्तार से समझेंगे। वैसे प्रथम दृष्टि से यदि अपन इसको देखें, सामान्य रूप से अपन इसको सोचते हैं आत्मकथा और जीवनी, और तो अपन इसका एक ही अर्थ ले लेते हैं कि दोनों एक ही चीज़ें हैं, पर इन दोनों के अंदर बहुत बड़ा अंतर है। परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, और चूंकि आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं इस दृष्टि से भी आपको इसको समझना चाहिए। आइए अपन देखते हैं आत्मकथा और जीवनी। सबसे पहले अपन इसकी परिभाषा देखें। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, आत्मकथा, आत्म यानी स्वयं, सेल्फ, अपनी आत्मकथा। आत्मकथा वह होती है कि जिसमें व्यक्ति स्वयं अपने बारे में लिखता है। व्यक्ति खुद लिखेगा, अपने बारे में लिखेगा, अपनी शिक्षा दीक्षा, अपने काम, अपनी उपलब्धियां, अपने पुरस्कार, अपनी चाहे वो शैक्षिक यात्रा हो चाहे साहित्यिक यात्रा हो, उसके बारे में व्यक्ति खुद लिखता है, वह आत्मकथा कहलाती है। यानी व्यक्ति खुद लिख रहा है अपने बारे में। आइए इसकी परिभाषा में इसको मानते हैं अपन, व्यक्ति द्वारा संस्मरणात्मक शैली। संस्मरणात्मक यानी वो व्यक्ति संस्मरण करता है, याद करता है। संस्मरण का मतलब याद करना। तो संस्मरणात्मक शैली में व्यक्ति द्वारा संस्मरणात्मक शैली में स्वयं अपने जीवन का अनुभूत, स्वयं अपने जीवन का अनुभूत यानी जिसको जीवन में अनुभूत किया है, स्वयं अपने जीवन का अनुभूत व यथार्थ चित्रण आत्मकथा कहलाती है। अर्थात अपने जीवन को प्रस्तुत करना ही आत्मकथा कहलाती है। आत्मकथा को अंग्रेजी में ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। आत्मकथा को अंग्रेजी में ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। आइए अब जीवनी देखते हैं। जीवनी, आत्मकथा तो व्यक्ति खुद लिखता है, अपने बारे में लिखता है, पर जीवनी मोटे रूप से इसके अंदर अंतर समझ लीजिए। जीवनी किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में लिखी जाती है। जैसे मैं लिखूंगा तो किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में लिखूंगा, किसी दूसरे व्यक्ति की जीवनी लिखूंगा, वो जीवनी होगी। किसी अन्य व्यक्ति के जीवन को प्रस्तुत करना जीवनी कहलाती है। किसी अन्य व्यक्ति को प्रस्तुत करना जीवनी कहलाती है। इसे अंग्रेजी में बायोग्राफी कहते हैं। इसे अंग्रेजी में बायोग्राफी कहते हैं। तो मोटे रूप से इसको यदि अपन समझें तो मोटे रूप से ये कह सकते हैं कि आत्मकथा अपने जीवन के बारे में और जीवनी किसी अन्य के बारे, अन्य की जीवन के बारे में वो जो लिखा जाता है वो जीवनी कहलाता है। आइए अब अपन इसको थोड़ा और विस्तार से देखते हैं। परीक्षा की दृष्टि से भी अपन इसको, कई बार प्रश्न आ जाता है। इस वर्ष 2020 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आपके जो हिंदी साहित्य कक्षा 12 का प्रश्न पत्र था, उसमें प्रश्न आ गया था आत्मकथा और जीवनी में अंतर बताइए। 4 नंबर का प्रश्न था, बार बार आ सकता है। इस बार नहीं आएगा तो अगली बार फिर आएगा। अपन को बिल्कुल इसको क्लियर करना है कि इन दोनों में क्या अंतर है। आइए इसका अपन अंतर देखते हैं, आत्मकथा और जीवनी। पहला अंतर, सबसे बड़ा अंतर अपन ने देख ही लिया। व्यक्ति स्वयं लिखता है, आत्मकथा व्यक्ति खुद लिखता है, अपने बारे में लिखता है, खुद लिखता है। जबकि जीवनी स्वयं के द्वारा कभी भी नहीं लिखी जाती, जीवनी दूसरों के द्वारा लिखी जाती है। तो पहला अंतर हो गया, आत्मकथा स्वयं के द्वारा और जीवनी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। दूसरा अंतर, जीवनी जो आत्मकथा है व्यक्ति के जीवन में लिखी जाती है। जैसे मैं मेरी आत्मकथा लिखूंगा तो मैं अपने जीवन में लिखूंगा, यदि मैं, यानी जब मैं जीवित रहूंगा तभी तो लिखूंगा। तो व्यक्ति अपने जीवन में आत्मकथा लिखता है, अपने जीवन में ही आत्मकथा लिखता है। जबकि जीवनी मरने के बाद लिखी जाती है, जबकि जीवनी विशिष्ट व्यक्ति के मरने के बाद लिखी जाती है। जैसे आज मैं महात्मा गांधी की जीवनी लिखूं, महात्मा गांधी के बारे में पढ़ पुढ़ा के और उसके बारे में कुछ लिखना चाहूँ, महात्मा गांधी की जीवनी, तो महात्मा गांधी जी थे नहीं। आज मैं अब्दुल कलाम साहब की जीवनी लिखना चाहूँ, उनके बारे में कुछ लिखना चाहूँ, उनकी जीवनी लिखना चाहूँ,
कहाँ जन्मे, कहाँ शिक्षा दीक्षा, किस प्रकार उनकी राजनीतिक यात्राएं रही, किस प्रकार उनके प्रयोग रहे वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं के अंदर, यदि उनकी जीवनी लिखना चाहूँ तो ये जीवनी जो होती है विशिष्ट व्यक्ति के मरने के बाद लिखी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सरल है। इसको यदि अपन समझें तो आत्मकथा जीवन में लिखी जाती है और जीवनी मरने के बाद लिखी जाती है। अब इसके अंदर एक अंतर और अपन बता सकते हैं। आत्मकथा है, लेखक द्वारा अपनी कमियों को छुपा दिया जाता है, क्योंकि लेखक स्वयं अपने बारे में लिखता है, लेखक स्वयं अपने बारे में लिख रहा है। तो कई बार व्यक्ति की कुछ कमियां होती है, जीवन में उनके कुछ दोष होते हैं, अवगुण होते हैं, या ऐसी कुछ बुरी घटनाएं होती है, तो व्यक्ति कोई बुरी घटना बताना चाहेगा क्या किसी को? खुद के अवगुण बताना चाहेगा क्या? बहुत कम लोग होते हैं जो खुद के अवगुण भी बताते हैं। सामान्यतः लेखक द्वारा अपनी कमियों को छुपा दिया जाता है। आत्मकथा लिखते हैं, उसमें अपनी कमियों को छुपा दिया जाता है। जबकि जीवनी में, क्योंकि जीवनी अपन दूसरे के बारे में लिख रहे हैं, कोई दूसरा लिख रहा है, तो जीवनी के अंदर कमियों को उजागर करके लिखा जाता है। अच्छाइयाँ भी लिखते हैं पर उसके अंदर उसकी कमियों को भी उजागर करके लिखा जाता है। व्यक्ति संघर्ष करता है तो कई बार परेशानी आती है, एक प्रकार के वो अवगुण कह सकते हैं उसको। संघर्ष में कई बार गलत काम भी होते हैं, तो वो अवगुण कमियों को उजागर करके लिखा जाता है। किसमें? जीवनी में। आइए आगे देखते हैं अपन। आत्मकथा जो लेखन होता है, आत्मकथा का संस्मरणात्मक शैली में लिखा जाता है। संस्मरणात्मक मतलब अपने को याद करना, कि मैं अपना संस्मरण लिख रहा हूं। एक बार मैं वहां गया, तब उससे मिला, मिलते ही उसने ये कहा, ये क्या संस्मरण है मेरा? तो आत्मकथा जो है संस्मरणात्मक शैली में लिखी जाती है। जबकि जीवनी जो होती है, क्योंकि संस्मरण तो है नहीं अपना, कोई दूसरा व्यक्ति लिख रहा है, तो वो उसके बारे में वर्णन कर रहा है। क्या कर रहा है? वर्णन कर रहा है। तो वर्णनात्मक शैली में लिखी जाती है। तो शैली में भी इनके अंदर अंतर हो गया। आत्मकथा संस्मरणात्मक और ये वर्णनात्मक शैली में जीवनी लिखी जाती है। इसके बाद में अपन देखते हैं आत्मकथा प्रमाणिकता की आवश्यकता होती है। आत्मकथा जब व्यक्ति लिखेगा तो साथ साथ वो प्रमाण देता चलेगा, उसके अंदर प्रमाणिकता की आवश्यकता होती है। प्रमाणिकता का मतलब होता है कि क्योंकि व्यक्ति खुद लिख रहा है, अपने बारे में लिख रहा है, तो ऐसा माना जाता है कि उसने तो सही ही लिखा जाएगा, वो व्यक्ति सही ही लिखता है, क्योंकि वो अच्छी बातें लिखेगा तो वो सही होता है, सही लिखा जाता है, इसलिए इसको प्रमाणिक कहते हैं। इसके अंदर प्रमाणिकता होती है। किसमें? आत्मकथा में। जबकि जीवनी में, क्योंकि जीवनी अपन दूसरे के बारे में लिखते हैं, और दूसरे के बारे में जब अपन लिखते हैं तो या तो अपन कहीं से पढ़ेंगे, या कहीं से सुनेंगे, या कहीं से शोध ग्रंथों में वहां से अपन लेंगे, तो हो सकता है वो बात प्रमाणिक हो या नहीं हो, बात सही हो या नहीं हो, बात 100% सही हो या 80% सही हो। यानी प्रमाणिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो प्रमाणिकता हो भी सकती है और नहीं भी। किसमें? जीवनी में। इसके बाद में अगला अपन और अंतर देखते हैं। आत्मकथा में जीवन की अनुभूति से लेखक बाहर से भीतर प्रवेश करता है। जीवन की अनुभूति से लेखक बाहर से भीतर, यानी लेखक जो होता है वो बाहर से भीतर अंतर्मन की गहराइयों में अपने पिछला विवरण, पिछला इतिहास वो देखता है और उसके अंदर वो गहराई से याद करते हुए उसको लिखता है। तो बाहर से भीतर प्रवेश कर रहा है वो अंदर। आज जैसे 60 साल का आदमी और वो अपनी आत्मकथा लिख रहा है तो भीतर प्रवेश करेगा, 30 साल में, 25 साल में, 20 साल में, ये भीतर प्रवेश कर रहा है और वहाँ से वो चीज़ें खोज कर वो बाहर प्रकट कर रहा है। तो जीवन की अनुभूति से लेखक बाहर से भीतर प्रवेश करता है। इसी प्रकार जीवनी में लेखक आंतरिक जीवन को बाहर प्रकट करता है। आंतरिक जीवन को बाहर, यानी किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में जब अपन लिख रहा है लेखक, तो उसके आंतरिक जीवन के, उसके व्यक्तित्व के ऐसे पहलू, व्यक्तित्व की ऐसी विशेषताएं जो लोग नहीं जानते, उनको वो बाहर प्रकट कर रहा है, लोगों को बता रहा है। तो आंतरिक जीवन को बाहर प्रकट करता है। आइए अपन और देखते हैं इसके बारे में, एक और अंतर देखते हैं। आत्मकथा का जब अपन लेखन करते हैं, सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा अंतर, आत्मकथा का लेखन करते हैं तो उसकी सामग्री
लेखन की सामग्री व्यक्ति के दिमाग से आती है, व्यक्ति के मस्तिष्क में रहती है, क्योंकि व्यक्ति खुद अपने बारे में लिखता है तो वो अपनी याददाश्त से लिखता है। तो सामग्री मस्तिष्क में विद्यमान रहती है, जबकि जीवनी की सामग्री कहीं न कहीं से तो वो लेगा, पढ़ेगा, लोगों से पूछेगा। तो सामग्री विभिन्न स्रोतों से वह शोध माध्यम से एकत्र की जाती है। लाइब्रेरी में पढ़ेगा, खूब सारी किताबें पढ़ी, उनमें से अलग अलग चीज़ें ली। व्यक्ति वहाँ जाएगा जहाँ का जाया जन्मा है, जहाँ जिस विद्यालय विश्वविद्यालय में रहा है, जिन साहित्यकारों के साथ रहा, उनसे मिलेगा, उनसे बात करेगा, उसके व्यक्तित्व संबंधी पहलुओं के, वो इसे कहते हैं शोध कार्य करना, इसे कहते हैं शोध कार्य करना। तो व्यक्ति ये जो जीवनी से संबंधित जो सामग्री होती है, सामग्री विभिन्न स्रोतों से वह शोध माध्यम से एकत्र की जाती है, जबकि आत्मकथा की सामग्री कहाँ होती है? व्यक्ति के मस्तिष्क में होती है। अगला अपन बिंदु देखते हैं, आत्मकथा में गुण व दोषों के साथ प्रस्तुत की जाती है। क्योंकि आत्मकथा खुद लिखता है व्यक्ति, तो गुण व दोषों के साथ एक रचना लिखी जाती है, प्रस्तुत किया जाता है। व्यक्ति अपने आप को ईमानदार बताने के लिए उसकी खुद की कुछ कमियां होगी, खुद के कुछ दोष होंगे, तो वो भी उसके अंदर लिखने का प्रयास करेगा, गुण व दोषों को प्रस्तुत करता है। जैसे महात्मा गांधी ने अपनी जीवनी में लिखा था, महात्मा गांधी ने लिखा था कि एक बार मैं मांसाहार मैंने किया था। क्या कर लिया था? मांसाहार कर लिया था। लोगों से सुना कि भाई जो मांसाहार करते हैं उसके अंदर ताकत आती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आती है। तो महात्मा गांधी ने देखा कि भाई चलो कुछ न कुछ अपन भी चेक करते हैं। तो महात्मा गांधी ने जब मांसाहार किया, महात्मा गांधी लिखते हैं अपनी आत्मकथा में कि एक बार जब मांसाहार किया तो सारी रात उनको नींद नहीं आई। उनको क्या? सारी रात नींद नहीं आई। तो ये क्या है? अपने गुण दोषों के साथ प्रस्तुत की गई रचना। तो आत्मकथा गुण दोषों के साथ, जबकि जीवनी तटस्थ भाव से। जीवनी कैसे होती है? तटस्थ भाव। तटस्थ भाव का मतलब ना कहूं से दोस्ती, ना कहूं से बैर, वो मेरा कोई लगता नहीं, जो जैसी चीज सामने आई वैसी लिख दी, ये कहलाती है तटस्थ भाव। अब अंतिम एक बिंदु और अपन देख लेते हैं कि आत्मकथा जो होती है आत्मनिष्ठ होती है। आत्मकथा कैसी होती है? आत्मनिष्ठ। आत्मनिष्ठ का मतलब होता है सेल्फ, अहमवादी, खुद के बारे में लिखता है, खुद के बारे में बढ़ा चढ़ा कर लिखना, इसे कहते हैं आत्मनिष्ठ। तो आत्मकथा जो होती है आत्मनिष्ठ होती है, जबकि जीवनी वस्तुनिष्ठ होती है। वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है सेलेक्टिव, मतलब कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें, कुछ चीज़ों को अलग अलग जगहों से लेना और उनको प्रस्तुत करना, वस्तुनिष्ठ। इसके अंदर अहमवादी नहीं होता है। तो ये जीवनी वस्तुनिष्ठ होती है। तो ये कुछ बिंदु थे जिनके माध्यम से अपन आत्मकथा और जीवनी में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। ये अब अपन देखते हैं आत्मकथा और जीवनी के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। आत्मकथा का वैसे साहित्य जगत में कई उदाहरण मिलते हैं आत्मकथा के। हरिवंश राय बच्चन, इन्होंने अपनी आत्मकथा को 3 भागों में विभाजित किया। 3 भाग लिखे आत्मकथा के। 2 नाम याद कर सकते हैं अपन, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर से। ये दोनों ही हरिवंश राय बच्चन के हैं, कई बार प्रतियोगी परीक्षा में भी आ जाता है, तो इनको नाम आप याद कर लीजिए। मेरी असफलताएं, बाबू गुलाब राय। अपनी धरती अपने लोग, प्रमुख साहित्यकार रामविलास शर्मा, इन्होंने ये आत्मकथा लिखी। तो इस प्रकार ये आत्मकथा के उदाहरण हैं। और इसी प्रकार जीवनी के उदाहरण अपन देखते हैं। जीवनी, जैसा कि अपन ने देख लिया था कि जीवनी सदैव दूसरों के जीवन के बारे में लिखी जाती है, सदैव दूसरों के जीवन के बारे में लिखी जाती है, दूसरे लोग लिखते हैं। तो अमृत राय एक बहुत अच्छे साहित्यकार हुए हैं, उन्होंने लिखा कलम का सिपाही। अब आप बताइए कलम का सिपाही किसे कहते हैं? कलम का सिपाही उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद को कहते हैं। कई बार ये भी सवाल आ जाता है, उपन्यास सम्राट किसे माना गया है, किसे कहा गया है? मुंशी प्रेमचंद को कहा गया है। तो कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद, और मुंशी प्रेमचंद के बारे में ये मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है और अमृत राय ने लिखी है। इसी प्रकार आवारा मसीहा बहुत अच्छी ज़बरदस्त किताब है, ज़बरदस्त साहित्य जगत में बहुत ही अदब से इसका, बहुत ही सम्मान से इसका नाम लिया जाता है, याद रखा जाता है। प्रमुख साहित्यकार विष्णु प्रभाकर, इन्होंने इसकी रचना की थी, ये जीवनी लिखी थी आवारा मसीहा। और ये जीवनी लिखी थी प्रसिद्ध साहित्यकार
प्रमुख साहित्यकार शरत चंद्र, इनके जीवन के बारे में इनकी जीवनी लिखी थी विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा के नाम से। तो कई बार आ जाता है आवारा मसीहा किसने लिखी? विष्णु प्रभाकर ने। विष्णु प्रभाकर ने जो आवारा मसीहा लिखी इसके बारे में लिखे तो शरत चंद्र के जीवन के बारे में लिखी गई है। इसी प्रकार बापू, सभी जानते हैं बापू किसे कहते हैं? महात्मा गांधी को कहते हैं बापू। घनश्याम दास बिड़ला, इनके द्वारा इसकी रचना की गई, यानी घनश्याम दास बिड़ला ने महात्मा गांधी की जीवनी लिखी जिसका नाम था बापू। तो इस प्रकार भी अपन इसको समझ सकते हैं। कुछ नाम आप जरूर परीक्षा की दृष्टि से याद करें। परीक्षा में जब भी इस प्रकार का आत्मकथा और जीवनी इनके बारे में अंतर आए तो परिभाषा लिखें, अंतर लिखें, एक एक दो आप उदाहरण दें तो आपके परीक्षा के अंदर आपका उत्तर बड़ा प्रभावी होगा और नंबर आपके अच्छे आएंगे। आइए अब अपन देखते हैं इसके कुछ प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सिर्फ एक या दो प्रश्न बनते हैं पर वो अलग अलग शब्दों में घुमा फिरा कर पूछते हैं, उत्तर वो का वो है। आइए देखते हैं। आत्मकथा और जीवनी को उदाहरण सहित स्पष्ट करें। उदाहरण ये हैं, दोनों का अंतर अपन स्पष्ट कर सकते हैं, परिभाषा देंगे और उसके बाद में अंतर लिखते हुए इसको स्पष्ट करेंगे। आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। जीवनी आत्मकथा से किस प्रकार भिन्न होती है? भिन्न यानी अलग, वही अंतर। तो ये तीनों प्रश्न आपको अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में भी करने हैं। इस टॉपिक को आप याद करें। आशा करता हूं कि आज का ये टॉपिक आत्मकथा और जीवनी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य की दृष्टि से, आपको स्पष्ट हुआ होगा। यदि इस संबंध में कोई कमी रही हो, यदि आपकी कोई जिज्ञासा हो, यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये मेरा वीडियो उपयोगी लगे तो कृपया इस लक्ष्यकार सर हिंदी वाले शिक्षण चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए लक्ष्यकार सर हिंदी वाले।